जय गुरु। दादा, मेरा आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है दादा। और आप 30 से 40 मिनट तक प्रवचन कर सकते हैं दादा। मतलब अभी समय हो रहा है 20 मिनट, 7:20 जी तो जी 8 बजे तक हो जी सकता है। जी कर सकते हैं दादा। मेरे जीवन के परम उद्धाता, इस युग के पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर, विश्व कल्याणमयी, विश्व वंदनीय श्री श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य पितृदेव श्री श्री बड़दा, आचार्य देव श्री श्री दादा, अधिगतों और विदितों के रूप में आए हुए हैं श्री श्री ठाकुर जी फैमिली के सारे सदस्यों, इन सब के चरण पे मेरा नमन। आज के यही सुनहरा शाम में श्री श्री ठाकुर जी का ये सत्संग में पौरोहित्य करते हैं हमारे वरेण्य दादा दयानंद दादा, उनको जय गुरु, तथा उपस्थित वरेण्य कर्मीवृंद, सप्रतिरितिक जाजक और धैर्य वृंद, साधुओं, सज्जनों, मातृमंडली, बच्चों, सबको मेरा रानंदित जय गुरु। जिन दादाओं ने, माँ ने, माओ ने श्री श्री ठाकुर जी का भजन कीर्तन करते हुए हम लोगों को आज आप्यायित किया है, उनका एंड सत्संग विहार पुण्या के तरफ से ये आयोजन में लगे हुए हैं सारे कर्मियों का, उपस्थित सारे साधुओं का, सज्जनों का, माओं का, बच्चों का भला के लिए, सर्वांगीण उन्नति के लिए मैं अपने श्री श्री ठाकुर जी के रातन चरण पर मेरा नमन के साथ प्रार्थना करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अनुभूतियों का विचार। सत्संग केंद्र हमारे धनबाद में प्रतिष्ठा हुआ करीबन 5 साल पहले। वहां पे एक कर्मी थे डॉक्टर रश्मि रंजन दास दादा। वो सत्संग केंद्र का निर्माण कार्य और उन्मोचन के लिए कुछ सालों तक अपने गुरु भ्राताओं को लेके पदचारण करके घर घर में श्री श्री ठाकुर जी का जाजन पूर्वक वो भिक्षा करते हुए लाखों रुपयों का खर्चा, करोड़ों रुपयों का खर्चा एक सत्संग श्री मंदिर बनाने में कामयाब हुए। और अपनी जिंदगी में वो श्री श्री ठाकुर जी का भजन कीर्तन, स्वस्थानी व्रत का पालन, इष्टवृत्ति का पालन, जजन जाजन आदि अति सुंदर रूप में करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो उन्मोचन का दिवस है। दादा ने मुझे, डॉक्टर रश्मि रंजन दादा ने मुझे बोले कि आपको भुवनेश्वर से आना है। मैं उनसे बोल रहा हूं कि बहुत सारे काम है, इतना दूर मैं कैसे जाऊं। वो बोले आप आएंगे या आपका टिकट बनाऊंगा, ऐसे बोले। तो उनका वो शार्प वॉइस में उनका जो श्रद्धा था, ढेर सारे पेट भरा जो श्रद्धा था, वो मुझे दिखाई दिया। मैं अपना आप को रोक नहीं पाया।
मैं चला गया। वहां पे पहुंचते हुए वो मेरे लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी रखे हैं। वो नए नए सत्संग श्री मंदिर उन्मोचन होगा। अभी कुछ दिनों पहले दुर्गापुर में हमारे पूर्वतन दादा श्री श्री आचार्य देव देहत्याग किए हैं। उस वक्त, उस दिन श्री श्री दादा अपने परिवार के साथ पधारे थे, पदार्पण किए थे। एंड उनका दर्शन प्रणामी के लिए सारे इंतजाम हुआ था। मेरे को आज्ञा मिला था कि उनका जो कमरा है उसके सामने खड़ा होके सिक्योरिटी जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, वो कमरे को साफ रखना है। बस मैं वहां खड़े रहा। श्री श्री दादा का दर्शन प्रणामी हो गया। वो पधारे अपने कमरे में अपने परिवार के साथ। मेरे मन में प्रश्न हो रहा है, मैं श्री श्री ठाकुर जी का विग्रह का दर्शन किया हूँ, श्री श्री बर्मा का किया हूँ, श्री श्री बड़दा का किया हूँ, श्री श्री दादा का कैसे करूं? मैं तो यहाँ पे ड्यूटी में लग गया हूँ। उनका नाट मंडप बना हुआ है, वहां पे तो दर्शन प्रणामी खत्म हो गया। मैं कैसे उनका दर्शन करूं? मैं प्रणामी कैसे करूं? मेरे मन में ऐसे होता है। तुरंत फौरन कोई काल विलंब किए बगैर स्वयं श्री श्री दादा अपने कमरे के दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए। वर्तमान का श्री श्री आचार्य देव के साथ वार्तालाप करते रहे। मेरे सामने 10 मिनट तक करते रहे। 10 मिनट तक करते रहे। मैं देखते रहा। ये लीला मैं देखते रहा। मैं समझ लिया कि मेरा मन का ये कहना वो सुन लिए हैं, उसका उत्तर वो दे रहे हैं। ये मेरे जीवन की कहानी है। ये एक छोटा सा अनुभूति है। श्री श्री ठाकुर जी ने अपने धर्म ग्रंथों में लिखे हैं कि अधिगतों और विदितों को लेके जो जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्ति सदाचार के जो विधान श्री श्री ठाकुर जी दिए हैं, उसको पालन करना है। करते हुए बहुत सारे अनुभूतियां होंगे। अनुभूति से जो प्राप्त होता है वही ज्ञान होता है। तो उसी दिन श्री श्री ठाकुर फैमिली ने मेरे को बोले कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे मन में जो सोच है वो MRI स्कैनिंग जैसे, एक्सरे स्कैनिंग जैसे हम देख चुके हैं। हम तुम्हारा एक प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन आप जब जाते हैं शाश्वती धर्म ग्रंथ का वाणी संख्या 296, उसमें श्री श्री ठाकुर जी का लिखा है, श्री श्री ठाकुर जी का एक निर्देश है कि हम कल वल लगा के बहुत सारे निवेदन करते हैं अपने लिए, अपना प्राप्ति के लिए। वो सब प्राप्त हो जाता है श्री श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद से, लेकिन वो हमारा रह जाता है। लेकिन हमारा बनना नहीं होता है उनके माफिक। जैसे हमारे दयानंद राउत दादा, वरेण्य दयानंद राउत दादा बोल रहे थे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में रूपांतरित कर नहीं रहे हैं। 5 मिनट का नाम ध्यान हो रहा है, 45 मिनट्स का नाम ध्यान हो रहा है, नाम जप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी ने बोले हैं इष्टानुकूल फंदी जो होता है, इष्टानुकूल चेतना जो होता है, उसको अपने जीवन में रूपांतरित करना वो नाम जप का गुह्यतम रहस्य होता है। यही श्री श्री ठाकुर जी ने पत्थर कड़ी धर्म ग्रंथ में बोले हैं। वाणी संख्या मुझे याद नहीं, लेकिन वो श्री श्री ठाकुर जी ने बोले। तो आइए देखते हैं कुछ और अनुभूतियों का विचार। हमारे वरेण्य दादा डॉक्टर वनोविहारी मिश्र दादा एक ऋतिक हैं
अपने राजकर्म में वो एक कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन रहे। एक दिन जान पहचान थे कोई मेरे रिश्तेदार, आप सोच सकते हैं, मुझे बोले कि हमारा हार्ट का अटैक हुआ है, सर्जरी का जरूरत है बोल के डॉक्टर लोग हमें बोले हैं। कहाँ सर्जरी करना है? मैं तुरंत फौरन बोला कि हमारे डॉक्टर बनबिहारी दादा हैं, वो तो हार्ट सर्जन है, उनके पास आइए। वो बोले कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं, उनको बोलिए। उनको मैं बोला, वो अपने ओटी ऑपरेशन थिएटर रेडी किए, अपने टीम को रेडी किया। हार्ट सर्जरी 5 से 6 घंटे के होता है। टीम को रेडी करने के लिए, ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करके रेडी करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के कुछ पैसों का भी खर्चा होता है, तो पूरा रेडी करके रखे। लेकिन पेशेंट आते हुए किसी और हॉस्पिटल में चले गए। मेरे पास खबर आया तो मेरे पास डॉक्टर बनबिहारी दादा फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पेशेंट नहीं आया। मैं उनको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद बोला कि दादा मुझे क्षमा दीजिए कि वो पेशेंट ने जो प्रतिश्रुति दिए थे वो तोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में चले गए और उनका सर्जरी कर लिए। श्री हमारे वरेण्य डॉक्टर बनबिहारी दादा बोले कि पेशेंट का ट्रीटमेंट होके वो अच्छा हो जाना चाहिए। वो हो गया तो वो कैसे हैं? पेशेंट तो ठीक है। मैं आश्चर्य हो गया। यही सत्संगी कैरेक्टर है। यही सत्संगी कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं स्वतःनुज्ञा में, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं कामलोभित वशी। किसी और डॉक्टर होते हैं जो सत्संगी ना होते तो मुझे गाली बरस देते। आप कैसे आदमी हैं? आप प्रॉमिस किए थे, प्रतिश्रुति किए थे किसी पेशेंट को लाएंगे, तो पेशेंट कैसे बाहर चला गया? लेकिन मुझे आदरणीय उत्तर मिला कि आपका वो पेशेंट ठीक है। तो यही सत्संग का कैरेक्टर है। सतनाम जप का, नाम ध्यान का गुह्यतम रहस्य जो है वो सत्संगी बनने का रहस्य है। अपने जिंदगी में इष्टानुकूल फंदी को रूपांतर करते हुए श्री श्री ठाकुर जी के माफिक बनने का ये गुह्यतम रहस्य है। वाणी संख्या फिर मैं दोहराता हूँ 296, जहां पे श्री श्री ठाकुर जी ने लिखे हैं, बर्फ से बने हुए डॉल्स, जो टॉयज, बर्फ से बने हुए टॉयज अपने जान पानी में नाक होते तक वो लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे। अपने आप को जिस पानी से बने हुए हैं उस पानी में नाक होते तक स्थिर नहीं रह पाएंगे। आप वो बर्फ से बने हुए वो जो छोटा आइडल, जो छोटा डॉल है, जो टॉय है, उसको छोड़ दीजिए, वो पानी में रूपांतरित हो जाएगा, वो खुद बैठ नहीं पाएगा। तो श्री श्री ठाकुर जी का मतलब यही रहता है कि उनके माफिक बनने लायक साधन होना चाहिए। ये जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार जो है वो उनके माफिक बनने के लिए साधन है। वो पूरे अपने भाषा में वो वाणी संख्या 296 296 शाश्वती धर्म ग्रंथ में बोले, तब जाके होना हुआ, उनके माफिक होना हुआ। नहीं तो मूसिक का मूसिकत्व अपने आप में रह जाएगा। मूसिक जैसे हम लोग कल बल कौशल करके, छल करके श्री श्री ठाकुर जी के पास निवेदन करते हैं, मेरे बेटे का परीक्षा है, मैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं। क्या पुरुषोत्तम अपने गाड़ी का रिपेयर मेंटेनेंस का निवेदन रखेंगे? क्या पुरुषोत्तम अपना शरीर का निवेदन रखेंगे? वो संसार का मालिक है, वो चलने लायक विधान तो दे चुके हैं। क्या वो मेरे बेटे का परीक्षा अच्छा हो ये निवेदन रखेंगे? ये छोटा मोटा चीज हम लोग हमेशा करते जा रहे हैं।
यही वाणी संख्या 296 में लिखा गया है शाश्वत धर्म ग्रंथ में। एंड बाइबल में लिखा गया है, फॉर व्हाट सीम्स टू बी द फूलिशनेस ऑफ द लॉर्ड इज वाइजर देन ह्यूमन विजडम, फॉर व्हाट सीम्स टू बी द वीकनेस ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन स्ट्रेंथ। उसका मतलब यही रहा कि ईश्वर का मूर्खता हम लोग का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से अधिक वो ज्ञान है। ईश्वर का मूर्खता हम लोग का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से अधिक ज्ञान है। ईश्वर का दुर्बलता हम लोग का सर्वशक्ति से वो शक्तिशाली है। वो फिर कैसे हुआ? श्री ठाकुर जी के फैमिली के पास एक निवेदन हुआ, बिटिया का पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पे पढ़ना है। श्री ठाकुर जी के फैमिली से उत्तर आया कि ऐसे उस जगह पे पढ़ाई मत करो। वो दैट जगह, वो करियर ऑप्शन, वो एडमिशन बहुत सुंदर, बहुत जागतिक रूप में बहुत बढ़िया था। वो पिता मम्मी जो बेटी के लिए निवेदन किए थे, वो श्री ठाकुर जी का फैमिली का जो निर्देश है, जो आशीर्वाद है, उसको ले नहीं पाए, उसको रक्षा नहीं कर पाए। वो उसी जगह पे एडमिशन दिए। भाव प्रवणता के वजह से उसी जगह पे इसी बिटिया का किसी जगह पे पिता मम्मी का इच्छा के विरुद्ध लव मैरिज हो जाता है। तब जाके ये वाणी जो है, इसका महत्व हम लोग सोच सकते हैं। बाइबल में यूनुस बोल के एक धीवर थे जो मत्स्यजीवी फिशरमैन थे। उनको ईश्वर ने आशीर्वाद किए कि तुम समंदर के इस तट पर जाके फिशिंग करना, लेकिन वो उसको ले नहीं पाए, वो आशीर्वाद को। वो किसी और जगह पे जाके फिशिंग करने शुरू किए। एक बड़ा बहुत ह्यूज मछली, शार्क जैसे, डॉल्फिन जैसे बहुत ह्यूज आके ये यूनुस को स्वैलो कर लेता है, अंदर ले लेता है। एंड समंदर में तैरते लेके जाके जहां पे ईश्वर का निर्देश हुआ था, वहां पे यूनुस को वॉमिटिंग करके छोड़ देता है। यही बाइबल में पूरा लिखा गया। आइए देखते हैं हमारे भगवत गीता का चैप्टर 1 का पहला श्लोक का अंतिम शब्द। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्सवा मामोका पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। अंतिम वाले शब्द जो है वो संजय है। उसका अर्थ ये होता है, संयम वाले गुण से जो जीत हासिल करता है वो संजय है। मतलब संयम का हम लोग अगर रक्षा कर पाएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। ऐसे गानों में, फिल्मों में गाना है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। कौन? पुरुषोत्तम। उनका दिया हुआ संयम था, अगर संग है तो हम जीतेंगे। तो संयम कैसे रहेंगे? मैं एक डायबिटिक हूं, मेरे को रसगुल्ला खाने का दिल कर रहा है, मैं खा लिया, ये कोई संयम तो हुआ? मैं शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूं, एक मैं स्टूडेंट को देखा जो काम नहीं किया है, उसको पीट दिया, मार दिया, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा और काम नहीं करेगा जितना बोलने से भी। तो संयम का की जरूरत होता है। श्री ठाकुर जी उपाय दिए हैं, बड़ा सुंदर उपाय दिया है। 45 मिनट का नाम जप अगर होता है, बस उसके बाद स्वतोनुज्ञा का पाठ करना है। ऐसा पाठ नहीं करना है, पहले श्री ठाकुर जी का दिया हुआ 4 अक्षर का सतनाम 45 मिनट तक ध्यान पूर्वक करना है। उसके बाद मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं कामलोभजित बसी बोल के एक स्वतोनुज्ञा श्री ठाकुर जी दिए हैं। जो उसी को करता है वो संयम आदमी बन जाता है, इसी जमाने में बनता है।
सामने दारू होगा वो लेगा नहीं, सत्संगियों के साथ वो रहेगा नहीं, वो छोड़ के चले जाएगा। दुष्कर्म वो कर नहीं पाएगा, वो छोड़ के चले जाएगा। ज्यादा पैसों का ना खर्चा करेगा, ना ज्यादा पैसा लेगा, वो अपने अपने कैरेक्टर ऐसे बन जाएगा। ये सतनाम का महत्व बोले तो और एक साक्ष्य अनुभूति का हम देखेंगे मेरे जीवन में नहीं। वरेण्य ऋतिक, हमारे दादा वरेण्य ऋतिक दादा जो अपने जिंदगी में डॉक्टर रहे, डॉक्टर अजय बेहरा दादा, अभी अभी कोविड का लॉकडाउन सब खत्म हुआ, हम लोग थोड़े थोड़े फ्री बन चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अजय बेहरा दादा अपनी जिंदगी में कोविड डॉक्टर रहे, वो चेस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट रहे, एंड वो एम्स रायपुर का चेस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का वो लीडर है, एक टीम को लीड कर रहे हैं। जब कोविड शुरू हुआ उस वक्त उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को लीड कर रहे थे। कुछ दिन कोविड का ट्रीटमेंट, कोरोना का ट्रीटमेंट करने के बाद वो खुद उसका शिकार बने। उनका शरीर खराब होता है, वो खुद एडमिशन लेते हैं हॉस्पिटल में, उनके दोस्त डॉक्टर सारे टीम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनका हाल में उन्नति नहीं हो रहा है। उनका हार्ट रेट जो नॉर्मली 70 पर मिनट रहता है, 69 पर मिनट रहता है, वो फॉल कर करके 40 हो गया। जितने सारे इंजेक्शन आप सोचे हैं, वो आप रेमडेसिविर इंजेक्शन एंड फेविपिराविर टैबलेट्स, फ्लू टैबलेट्स, डॉक्टर लोग तो अपने लिए तो इस्तेमाल किए होंगे, कुछ तो हो नहीं रहा है। एंड साइटोकाइन स्टॉर्म को भी रोकने के लिए टोसिलिजुमाब इंजेक्शन भी ले लेते हैं, कुछ हुआ नहीं। फाइनली उनका हार्ट रेट तो फॉल करने लगा, उनका तबीयत ठीक नहीं है। भावग्राही जो बैठे हुए हैं हमारे सत्संग हेडक्वार्टर देवघर से, वर्तमान के आचार्य देव, श्री श्री आचार्य देव, उनको फोन करके पूछ रहे हैं, अजय दादा आप कैसे हैं? वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। क्या उत्तर देंगे? बोल रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उनको उत्तर मिल रहा है भावग्राही श्री श्री वर्तमान का दादा से कि ढेर सारे नाम कीजिए, बहुत नाम कीजिए। समंदर के तट पर जैसे पवन बहता है जोर से, ऐसे नाम कीजिए। तो वो नाम करना शुरू किए, सतनाम करना शुरू किए। मन ही मन वो अपने आप को बोले, अपने आप को आज्ञा दिए कि हर दिन मेरा हार्ट रेट 10 बढ़ेगा। उसके बाद वाला दिन उनका 40 से 50 हो गया, उसके बाद वाला दिन उनका 50 से 60 हो गया, उसके बाद वाला दिन वो 60 से 70 हो गया। वो नाम करते गए एंड उनके जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो साथी डॉक्टर लोग, हार्ट रेट 30-40 जब देखे तो उनका हौसला उड़ गया। सारे इंजेक्शंस दे चुके हैं, सारे मेडिसिन दे चुके हैं, कुछ हो नहीं रहा है। क्या किया जा सके? श्री श्री दादा, हमारे श्री श्री दादा के निर्देश पर वरेण्य अजय बेहरा दादा, जो पंजाधारी ऋतिक दादा है, खुद डॉक्टर है, जबरदस्त नाम किए, 4 दिन में नॉर्मल बने। उसके बाद हॉस्पिटल छोड़ के आए और अभी वो एक सत्संग में अपनी जिंदगी का साक्ष्य दिए हैं, उसी को मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूं। तो सतनाम मनन करने से सारे समस्याओं का समाधान होता है, सतनाम मनन करने से सारे ग्रंथियों का मोचन होता है। और एक अनुभूति मैं किसी और डॉक्टर साहब दादा का यहाँ पे पेश कर रहा हूं। वही वरेण्य डॉक्टर बनबिहारी मिश्र दादा एक बिटिया का हार्ट सर्जरी किए। सर्जरी का जो स्टेप्स है वो पूरा सही ढंग से किए, स्टिच लगा दिए, सब कुछ क्लोज कर दिए।
उसके बाद क्या इंतजार है? एनेस्थीसिया का रिकवरी होगा तो पेशेंट उठेगा। वो पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उठ नहीं रहा, एनेस्थीसिया का रिकवरी नहीं हुआ तो पुअर प्रोग्नोसिस एंड डेथ बोल के डिक्लेयर कर देते हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन अपने पेशेंट को कभी ऐसे नहीं छूता, जान भर कोशिश करके उनको उठा देते हैं। तो दादा के पास जब समय नहीं, कोई उपाय नहीं रहा, उनके सर्जिकल टीम को ओटी के अंदर वो बोल रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो बोल रहे हैं, हौसला रखो, छोड़ो मत, श्री श्री ठाकुर जी का नाम लो, हम लोग सब कुछ ठीक किए हैं, छोड़ेंगे नहीं। आधा घंटा श्री श्री ठाकुर जी का नाम लेने के बाद ये बिटिया कॉन्शियस हो गया। आइए और एक अनुभूति का देखते हैं। हमारे जो ओडिशा टीवी, ओटीवी का कैमरामैन सिन्हा दादा, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उनके परिवार श्री श्री ठाकुर जी का आश्रित है। उस दिन सुबह प्रभात कुमार सिन्हा, सॉरी उनका नाम है प्रभात कुमार सिन्हा दादा, वो सुबह समय था, उनको कोई कैमरामैन थे, उनको निर्देश आया उनका ऑफिस से कि एक हस्ती बन्या प्लावित जल में फंस गया है एक बराज में, मुंडुली डैम में, उसका वीडियो शूटिंग करके न्यूज कवरेज करना है, न्यूज टीम के साथ तुम निकल पड़ो। अपना नौकरी का निर्देश, सुबह नहा नहीं थे दादा प्रभात कुमार सिन्हा दादा, उनके घर में सुबह ठाकुर जी का सेवा चल रहा था, श्री श्री ठाकुर जी का, वो केवल इष्टवृत्ति किए और निकल पड़े, और नाव में वो हस्ती के पास जाके कैमरा में शूटिंग करते हुए, बन्या जल का तेज रफ्तार था, ऐसे तेज था कि उनका टीम के साथ ये जो बोट है, उनका टीम के साथ ये जो बोट है, ये पूरा उलट गया। एनडीआरएफ के कुछ मेंबर्स वहीं पे थे, वो बचाने का कोशिश किए। नाव के नीचे, जल के नीचे प्रभात कुमार सिन्हा दादा 25 मिनट तक वो कोशिश करते रहे, निकल जाएंगे, अपने जान बचा लेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। श्री श्री ठाकुर जी को आकुल निवेदन कर रहे हैं, श्री श्री ठाकुर जी आपका जो दिल हो, आपका जो इच्छा हो वही पूर्ण हो जाए, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा। श्री श्री ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी इष्ट है, इष्ट शब्द का अर्थ मंगल होता है। जहां पे श्री श्री ठाकुर जी का सतनाम हो, जहां पे श्री श्री ठाकुर जी का सानिध्य हो, जहां पे श्री श्री ठाकुर जी का चिंतन हो, मनन हो, वहां पे इष्टमय वातावरण होता है, मंगलमय वातावरण होता है, अमंगल अनिष्ट कभी ना हो सकता है। तो 25 मिनट तक नाव के नीचे जल के अंदर प्रभात कुमार सिन्हा दादा जान भर कोशिश कर रहे हैं, अपने जिंदगी को बचाने के लिए वो कर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। श्री श्री ठाकुर जी को आकुल निवेदन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। साथियों गुजर गए, लेकिन ये आके कुछ फर्स्ट एड उनको मिला, कैसे मिला मैं बोल नहीं पाऊंगा, एंड हॉस्पिटल में कुछ फर्स्ट एड मिला, उसके बाद उनको नवजीवन मिला। वो आके सत्संग में साक्ष्य दिए। उसका वीडियो क्लिपिंग आप YouTube वीडियो क्लिपिंग में मुंडली डैम प्रभात कुमार सिन्हा दादा बोल के मारने से आपको मिलेगा, आप खुद देख पाएंगे। यही होता है श्री श्री ठाकुर जी का दिया हुआ सतनाम का महत्व। आप अगर नाट मंडप में, देवघर में खुद जा नहीं पाए हैं, तो श्री श्री ठाकुर जी का सतनाम का मनन करते हुए उनका सानिध्य लीजिए। ये परम प्रेममय है, इनको परम प्रेममय बोला जाता है। ये प्रेम किए हैं, खुद अपने भाषा में बोले हैं कि वैद्य जैसे नाड़ी देख के दवाई देता है, ठीक उसी तरह
ये संसार को, इस युग को देख के मैं ये सतनाम 4 अक्षर वाले सतनाम दिया। इसका मनन पूर्वक सारे अमोघ ग्रंथियों का मोचन होता है। जितने सारे समस्याएं हैं उसको खोल सकते हैं। ये भी होता है। मेरे जिंदगी का और एक अनुभूति आपको बोलूं, यही अधिगतों और विदितों के साथ रहते हुए आप विधान पालन करते जाइए, आपका जो अनुभूति होगा वही आप साक्ष्य के रूप में, वही आपका जीवन का ज्ञान के रूप में आप प्राप्त होंगे। उससे वो तो कैवल्य होता है। एक अनुभूति मेरे जीवन का है कि मुझे श्री श्री आचार्य देव, वही डॉक्टर रश्मि रंजन दादा के माध्यम से, डॉक्टर रश्मि रंजन दास दादा के माध्यम से, जो अभी इतने दिनों के, इतने सालों के काम करने पर हमारे श्री श्री आचार्य देव उनको निर्देश किए और एसपीआर पांजा के आशीर्वाद किए उनको। अभी वो एक एसपीआर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि रंजन दादा मुझे फोन पे बोल रहे हैं कि किट में किसका एक किचन, ऑटोमेटेड किचन है, जहां पे हर दिन 30,000 बच्चों का लंच, डिनर, मध्याह्न भोजन, रात्र भोजन और ब्रेकफास्ट, सुबह का भोजन तैयार होता है। 1-2 बच्चों का नहीं, 30,000 बच्चों का। एंड तैयारी 2 घंटे में हो जाता है एंड उनको खिलाते हैं। तो वो तकनीक जो है उसको अपनाया जाए। सत्संग विहार देवघर में, जहां पे उत्सव के दिन में लाखों भक्तों का, साथियों का, सज्जनों का, माओं का, छोटे बच्चों का समागम होता है, उनका प्रसाद सेवन का व्यवस्था की जाए। तो उसका जानकारी लेने के लिए श्री श्री आचार्य देव डॉक्टर रश्मि रंजन दादा को लेके एक टीम की है। डॉक्टर रश्मि रंजन दादा ने मुझे बोले कि वो जानकारी आप वहां से लेके ये टीम को दिलवाइए। ये बोला मैं एक प्रोफेसर नहीं हूं, मेरे नाम पे प्रोफेसर मत लिखिए, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं अभी तक। तो क्योंकि मैं श्री श्री ठाकुर जी का शिक्षा अभी भी ले रहा हूं, मेरा समावर्तन, कन्वोकेशन हुआ नहीं, ना कभी होगा, तो अभी भी मैं शिष्य हूं, शिष्य बनने का प्रयास में हूं, मेरा शिष्योत्तर खत्म नहीं हुआ। तो मुझे डॉक्टर मत बोलिए, मुझे प्रोफेसर मत बोलिए। मेरे कोई प्रोफेसर है वो है श्री श्री आचार्य देव, मेरे कोई प्रोफेसर है वो श्री श्री ठाकुर। तो मैं बोला मैं इतना छोटा सा आदमी हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर, मेरे ऊपर प्रोफेसर लोग होते हैं, उनके ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और द डीन ऑफ द कॉलेज होते हैं, उनके ऊपर रजिस्ट्रार होते हैं, उनके ऊपर वाइस चांसलर होते हैं। तो ये वाइस चांसलर का ऑफिस से तो मिलेगा, मैं ये छोटा सा आदमी, मैं कैसे करूं? ये मेरा मन में था। निकल पड़ा, मुझे ये निर्देश जैसे मिला, निकल पड़ा। जब मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं किसका वाइस चांसलर खुद पैदल चल चल के आ रहे हैं। मैं 2 व्हीलर में था, मैं कार में भी नहीं था। 2 व्हीलर रोक दिया, साहब को नमस्ते किया, बोला साहब आप इतने बड़े साहब, आप तो इतने बड़े वाइस चांसलर, आप पैदल चल रहे हैं, आपका गाड़ी, आपका ड्राइवर? नहीं कोई बात नहीं, आपका क्या कहना है बोलिए। मैं बोला कि मेरे पास, मैं इतना छोटा सा आदमी हूँ सर, मेरे पास एक स्कूटर है, क्या मैं आपको स्कूटर में लेके आपका ऑफिस में छोड़ूं? ये क्या सही लगता है? नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके पीछे जाऊंगा। मेरा, आपको महसूस हो रहा होगा मुझे कैसे लगा उस वक्त। मैं उनको लेके ऑफिस में छोड़ा, वो मुझे अपने चैम्बर में बिठाए, अपना जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको बोले कि ये नींबू का चाय करके इनको पिलाओ। मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो उनके साथ मैं चाय पिया। मैं बोला सर मैं बहुत छोटे ऑफिसर हूँ, आपके पास मैं आया हूँ, ये क्या चाय पीऊंगा आपके साथ? नहीं आपको पीना है। मैं पी लिया, ठीक है। मुझे बैठने बोले, मैं बैठ गया।
तब पूछे, उसके बाद पूछे कि आने का उद्देश्य। मैं बोला कि हमारे सत्संग में देवघर में एक ऑटोमेटेड किचन बनने वाला है, तो आपके पास ढेर सारे एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस से हमको कुछ बोलिए, ये ऑटोमेटेड किचन उसका जानकारी कुछ दीजिए। मालूम है क्या हुआ? वो बोले कि ठीक है, मैं फोन कर दे रहा हूं। वो किचन का जो हेड है उसको बोल देना आपका नाम, आप वहीं पे जाएंगे, वो आपका इंतजार करेंगे, मेरा निर्देश होगा, बस आप वहीं पे पहुंचते हुए आप जो भी पूछेंगे वो दे देंगे। मैं वहां पे पहुंचा, ऑफिस छोड़कर उनका। मैं पहुंचते हुए वो मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरा इंतजार किए हैं। वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं। बोले कि वाइस चांसलर साहब आपके बारे में बोले, क्या चाहिए बोलिए। मैं बोला ये किचन का जानकारी चाहिए, ये पूरा टेक्निकल जानकारी सब, डिजाइन का जानकारी सब मुझे दिए। और मैं डॉक्टर रश्मि रंजन दादा को जितना हो सके उतना खबर दे दिया। ये मेरा जिंदगी का साक्ष्य है। मतलब आप अगर इष्ट कर्म में जुड़े हैं तो आपका रुकावट नहीं रहेगा। मतलब जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार जति साधन कृति बांधव भजन दीक्षा आदि कर्म में अगर आप यहीं पे सतनाम मनन करते हुए जुड़े रहेंगे तो आपका रुकावट नहीं रहेगा। मेरे पास 4 मिनट का बचा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। अष्टांग साधन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के बारे में बोला गया है। अष्टांग साधन 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। पहला 4 स्टेप करने से बाकी चारों स्टेप अपने आप होते हैं। यम मतलब धर्म कर्म को जमा करना हर दिन। आप तो जजन जाजन इष्टवृत्ति कर रहे हैं तो वो जमा कर रहे हैं, धर्म कर्म का जमा कर रहे हैं। नियम मतलब नियमित रूप में टाइमिंग रख के करना है, तो आप तो कर रहे हैं, टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं, टाइम पे इष्टवृत्ति कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। आसन गीता का चैप्टर 6 का श्लोक 11 में कैसे आसन सजा के वहां पे बैठ के कैसे अपने ग्रीवा को सीधा रख के नाम ध्यान करना है, वो पूरा लिखा हुआ है। जैसे हमारे वरेण्य ऋतिक दादा लोग दीक्षा देते हुए बोलते हैं, वो भी आप कर रहे हैं। यदि आप आवेग भरे करें सतनाम तब तो होगा आपका प्राणायाम। ऐसे आपको बोला भी गया है सत्संग में, तो आपका प्राणायाम भी हो रहा है। ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम वो सब प्राणायाम नहीं होता है, वो सब श्वासायाम होता है। आपको प्राण शक्ति का आयाम करना है, मतलब प्राण शक्ति का कंट्रोल करना है, तो प्राणायाम का जरूरत है। आवेग भरे आप करें सतनाम तो होगा आपका प्राणायाम, आप प्राणायाम भी करें। प्रत्याहार मतलब आप बदगुणों को प्रत्याहार कर रहे हैं, जो स्वतोनुज्ञा के माध्यम से आप बोलते बोलते छोड़ दे रहे हैं। धारणा मतलब आप श्री श्री ठाकुर जी का माफिक बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप श्री श्री ठाकुर जी का व्यक्तित्व को धारण कर रहे हैं। ध्यान मतलब आप नौकरी कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके माफिक, उनके वो जैसे चाहें ऐसे। आपका स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र में किचन कैसे रहें, कैसे खाना खाएं, पूरा श्री श्री ठाकुर जी का बहुत सारे निर्देश हैं। तो आप उनके जैसे बनना है, तो आप उनको धारण करेंगे। समाधान मतलब समभावापन बन जाएंगे, वही योग युक्त हो जाएंगे। मतलब आप योग युक्त होने का 3 उपाय है। अगर श्री श्री ठाकुर जी का देवघर में नहीं है तो आप अपने जगह पे सतनाम लेते हुए उनका विधान पालन करते हुए उनके साथ योग युक्त हो सकते हैं। नहीं तो आप अगर सौभाग्यवशतः आप देवघर में नाट मंडप के करीब है तो आपका वो परम सौभाग्य है। और सतनाम जपते जपते अनंत महाराज जैसे आप अष्टदशाध्याम में गए हैं तो योग युक्त हो जाएंगे। इसी क्षुद्र वक्तव्य के साथ आप सबका इष्टमय जीवन
कामना करते हुए हमारे अशोक दादा जिसने मुझे आवेदन किए थे यहाँ पे कुछ जाजन करने के लिए, उनका एंड हमारे दयानंद राउत दादा का एंड वहाँ यहाँ का पधारे हुए सारे जाजक अधरदेव एंड साधुओं का, सर्जनों का, माओं का, बच्चों का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए श्री श्री ठाकुर जी का रातुल चरण पे मैं सबका उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए मैं ये वक्तव्य उनका महिमा, प्रशंसा, संभ्रम के लिए यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव।